टप्पल, आज की डेट जो है वो 30 तारीख है और 6/2/3। तो हम टप्पल पढ़ रहे हैं जी। टप्पल देखो क्या होता है। टप्पल की सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, पहले टप्पल को डिस्कस करते हैं। देखो टप्पल के बारे में, टप्पल आर यूज टू स्टोर, टप्पल आर यूज यूज्ड टू स्टोर multiple items in a single variable. Tuple are used to store multiple items in single variable. देखो टपल्स आर used to store multiple items in single variable. समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, tuple is ordered, tuple is ordered and unchangeable. टपल जो होता है वो ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब तो पता है ना, जिस ऑर्डर में हम एलिमेंट डालते हैं उसी ऑर्डर में प्रिंट करेगा। तो टपल इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। अनचेंजेबल का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपने उसके अंदर कुछ भी डेटा डाला है तो आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते, राइट। अगला पॉइंट लिखो, टपल्स इज डिक्लेयर्ड, टपल इज डिक्लेयर्ड विद द हेल्प ऑफ राउंड ब्रैकेट्स। जो टपल होती है वो राउंड ब्रैकेट्स की हेल्प से क्या करते हैं, हम उसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, टपल इज डिक्लेयर विद द हेल्प ऑफ राउंड ब्रैकेट्स। आगे लिखो, टपल्स आर इंडेक्स्ड। जो टपल होता है उसमें इंडेक्स होता है। जो भी चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं, अभी बता रहा हूं कि व्हाट इज टपल, ये सारा मैं प्रैक्टिकल भी आपको प्रूफ करूंगा, राइट। तो टपल आर इंडेक्स्ड। जो टपल होता है उसमें इंडेक्सिंग होती है, जैसे आपकी लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3, ऐसे जो जो उसके अंदर एलिमेंट होते हैं पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है, ऐसे टपल के अंदर भी इंडेक्सिंग होती है। टपल आर इंडेक्स, टपल कैन हैव आइटम्स विद द सेम वैल्यू, टपल कैन हैव आइटम्स विद द सेम वैल्यू। टपल आर इंडेक्स्ड, टपल कैन हैव आइटम्स विद द सेम वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जो टपल होता है वो इंडेक्स्ड होता है, और टपल भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, जैसे आपके पास लिस्ट क्या करता है, स्टोर करता है। आगे लिखो, टपल्स के जो मेथड होते हैं, सिर्फ दो ही मेथड होते हैं टपल के। सबसे पहला मेथड होता है इसके अंदर काउंट, जैसे लिस्ट के बहुत सारे थे ना, ऐसे टपल के भी बहुत सिर्फ दो ही मेथड होते हैं। पहला मेथड लिखो काउंट। काउंट क्या मेथड करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम स्पेसिफाइड वैल्यू अकर इन अ टपल। कहीं मतलब टुपल भी बोलते हैं इसको, टुपल। तो टपल यू साइलेंट रहता है, टपल बोलते हैं। रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू अकर इन टपल। काउंट क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम स्पेसिफाइड वैल्यू अकर्स इन टपल। नेक्स्ट लिखो इंडेक्स। इसके अंदर इंडेक्स भी होता है। इंडेक्स किस लिए यूज किया जाता है, लिखो इंडेक्स, इसका इंडेक्स मेथड यानी कि फंक्शन होता है। काउंट फंक्शन है, उसके आगे ब्रैकेट लगा देना दो, काउंट के आगे दो ब्रैकेट लगाओ दी थी, राउंड ब्रैकेट, वेरी गुड। इंडेक्स के आगे भी ऐसे ही लगाओ। इंडेक्स क्या होता है, सर्च द टपल फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू, search the tuple for a specified value and return the position of where it was found. Search the tuple for a specified value and return the position of where it was found. पता लग गया? जो इंडेक्स होता है वो क्या करता है, स्पेसिफाइड वैल्यू को फाइंड करता है, सर्च करता है कि उसकी पोजीशन क्या है, कहां पे वो है। तो अब इस टपल को हम प्रैक्टिकल देखेंगे। जो भी मैंने आपको चीजें लिखवाई हैं, हम उसको प्रैक्टिकल जानेंगे कि क्या इसके अंदर हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, राइट। तो ये लिस्ट का अगला चैप्टर है टपल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टपल ही डाल देता हूं, ट्यूपल, टपल, कुछ भी बोल लो जो आपको अच्छा लगता है, नाम में क्या रखा है, राइट। तो आगे देखो, यहाँ पे अगर मुझे डिक्लेयर करना है तो मैंने लिखा CHD इक्वल टू, ऐसे टपल बनता है। देखो लिस्ट ऐसे बनती है स्क्वायर ब्रैकेट से, टपल ऐसे बनता है।
मैंने टपल के अंदर कुछ वैल्यू डाली, मैंने पंकज डाला, आप मिक्स वैल्यू डाल सकते हैं जो आपको सही लगे। आपको जैसे सही लगे आप वैसे वैल्यूज डाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। मान लो मैंने जान के इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी डाली क्योंकि टपल अलाउ करता है हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को, एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा CHD, तो देखिए आप इसके मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, देखो डुप्लीकेट वैल्यू भी आ रही है, ठीक है जी। समझ में आया सभी को यहाँ तक? सो ये टपल है। टपल को और कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? टपल को हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट? हाउ? कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कैसे डिक्लेयर करते हैं वो देखिए। तो मान लो मैं टपल ऐसे नहीं बनाना चाहता, मैं यहाँ पे लिख दूंगा टपल, ऐसे भी मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ इसको। अगर आप चाहो तो हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके साथ ये राउंड ब्रैकेट्स लगेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट CHD। अब अगर आप इसको देखेंगे तो देखो टपल को आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो टपल को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप चाहो तो टपल को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। टोटली अप टू यू कि आपको कैसे इसको डिफाइन करना है। अंडरस्टूड? अब हम एक चीज और सीखते हैं कि मान लो मेरे पास ये टपल है, मान लो पहले मैं लिस्ट से कुछ बताना चाहता हूं। मान लो मैंने लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाई, अब आपको पता है कि ये लिस्ट है, राइट? लिस्ट है ना ये, जिसको मैं, क्योंकि मैं कल ही करवा के हटा हूं लिस्ट, तो ये क्या करेगा? लिस्ट एलिमेंट प्रिंट करेगा। अगर मुझे लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट डालना है तो भी ये लिस्ट है। बट टपल का एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपने टपल बनाया तो मैंने अगर 2 एलिमेंट डाले तो ठीक है, बट अगर मैं इसके अंदर एक एलिमेंट डालूंगा तो फिर ये टपल नहीं रहेगा, फिर ये नॉर्मल वेरिएबल बन जाएगा। हाउ? लेट मी एक्सप्लेन यू। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट, मैंने यहाँ पे लिखा टाइप, टाइप से पता लगेगा ना ये टपल है क्या नहीं है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इंटीजर है, हालांकि मैंने राउंड ब्रैकेट लगा रखी है। अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू डालूंगा तो अब उसको लग रहा है ये टपल है। बट क्या हो, अगर मुझे टपल भी बनाना और मुझे एक ही वैल्यू डिक्लेयर करनी हो तो उसका टाइप टपल आना चाहिए, नहीं तो वो नॉर्मल वेरिएबल बन जाएगा ना फिर। देखो मैं यहाँ पे एक चीज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखो, तो ये ना इसको लग रहा है कि 12 जो उसको ब्रैकेट नहीं मान रहा, वो उसको लग रहा है कि ये चलो बंदे ने वैसे ही लिख दी होगी 12, तो वो एक नॉर्मल वैल्यू समझ रहा है उसको। पर लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट डालता हूँ कॉमा करके, फिर उसको लगता है ये टपल है। देखो ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है, टाइप से पता लग रहा है टपल। तो अगर आपने सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करना हो अपने टपल के अंदर, उसको टपल बनाना, तो कैसे करेंगे? तो आप क्या करो, यहाँ पे कॉमा लगा के छोड़ दो, 12 लिखने के बाद कॉमा लगा दो, फिर देखो ये टपली, अब देखो ये टपली समझ रहा है। समझ में आई मेरी बात? तो आपको क्या करना होगा कि अगर आपने अपनी टपल को डिक्लेयर करना तो आप कॉमा लगाकर उसको छोड़ दोगे, फिर अब आप उसको लगेगा कि ये टपल है। समझ में आ गया? आगे करें, नेक्स्ट। आपके सिस्टर भी इंजीनियर थे जो इंस्पायर हो गए थे? नहीं, आपके जो सिस्टर थे वो जो मतलब क्या क्वालिफिकेशन थी? आगे करें, नेक्स्ट आगे दें। अब मान लो मेरे पास ये टप्पल है, मैंने ये टप्पल बना दिया, मुझे मान लो प्रिंट करना है 43, तो उसका इंडेक्स नंबर कितना होगा? 1। देखो 43 आ गया। समझ में आई मेरी बात? तो इसमें इंडेक्सिंग भी होती है टप्पल में, जैसे आपकी लिस्ट में होती है। समझ में आ रहा है सारा कुछ? समझ में आ रहा है आपको भी? अब आगे देखो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो, मुझे काउंटिंग करनी है डुप्लीकेट एलिमेंट्स की। ये देखो इसके अंदर जो 43 है वो 2 है। तो काउंट वेरिएबल क्या करता है, आपके बस पता लगाता है कि आपके जो टप्पल के अंदर है वो कितने टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स हैं। समझ में आ रहा है शाइन? क्लियर? इसके अंदर देखो 43 मेरे पास कितने हैं? 2 है, 2 है। तो मैंने काउंट किया 43 क्योंकि वो काउंट करे कि टप्पल के अंदर कितने हैं, तो उसने मुझे आंसर दिया 2, तो उसके अंदर 2 है, तो आंसर मेरे पास 2 आ गया।
समझ में आ गया? अब आगे देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है। एक मिनट रुको, मैसेज आया है किसी का। अब आगे देखो नेक्स्ट आगे मैं बता रहा हूं कि आपका जो इसमें एक फंक्शन और होता है इंडेक्स। ओके, तो मान लो मैंने इसमें पता करना है कि मेरे पास जो 22 है उसका इंडेक्स नंबर क्या है, राइट? तो मैं लिखूंगा cht डॉट इंडेक्स और मैंने इसके अंदर 22 डाला। देखो उसका इंडेक्स 2 है, 0 1 एंड 2। तो 22 जो है उसकी जो इंडेक्सिंग पोजीशन है वो हमारे पास 2 है, राइट? तो ये क्या करता है आपका इंडेक्स नंबर 2। आ गया समझ में यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक ना समझ में आया तो प्लीज पूछ लो। डन है? ऑल डन? ठीक है, आगे करें नेक्स्ट आगे देखो। अब मेरे पास जो ये टपल है इसके अंदर कोई बंदा अगर आपसे बोलते कि मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करो, जी ये मैक्स है ना, ये टपल के फंक्शन नहीं है लिस्ट के, ये नॉर्मल है। टपल के फंक्शन तो तब होते हैं जब मैं डॉट लगाता। डॉट मतलब उसका टपल का वेरिएबल का नाम डॉट लगा के। तो आप इसमें मैक्स मिन वाले भी यूज कर सकते हैं। तो ये फंक्शन नहीं है टपल के, ये कॉमन होते हैं जो सभी के लिए चलते हैं। देखो 67 लार्जेस्ट फाइंड कर लिया। ऐसे ही है, मैंने पहले आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको जब लिस्ट कराया था उसमें भी करवाया था। तो देखो ये स्मॉलेस्ट बता रहा है, राइट? तो आप ये चीजें भी इसके अंदर कर सकते हैं अगर आप चाहो, ठीक है? उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट, अगर मुझे सम करना है तो आप यहाँ पे सम भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मेन की जगह यहाँ पे क्या करा, सम किया, तो मुझे ये क्या कर रहा है 187 मुझे प्रिंट कर रहा है। तो ये आप सब इसमें लगा सकते हो। ओके, हम इनके बेस पे ना प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। जब हमारे पास ये लिस्ट टपल और सेट एंड डिक्शनरी खत्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें बेसिक्स लेवल के प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, और कमिंग सून है। शायद विद इन 5 days 4 days हमारे पास प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। आगे करें नेक्स्ट आगे देखो। अब मान लो ये मेरे पास एक टपल है, मैं चाहता हूं कि मेरी 43 मेरे पास, चलो 43 दो बार रिपीट हो रहा है, चलो मैं एक बार कर देता हूं। मान लो मुझे 43 को क्या करना है, चेंज करना है, उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करना है। तो मैंने टपल के बारे में लिखवाया था कि टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, अनचेंजेबल होता है। तो जो ये अनचेंजेबल होती है ना, टपल जो अनचेंजेबल होती है उसको सिंपल भाषा में बोला जाता है इम्यूटेबल। IMMUTAB लिख लो, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है जो टपल होते हैं इम्यूटेबल होती है, IMMUTABLD। इम्यूटेबल होती है अनचेंजेबल, ठीक है? जो लिस्ट होती है ना, लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है। लिस्ट म्यूटेबल होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल क्या होती है, जो अनचेंजेबल होती है उसको इम्यूटेबल बोलते हैं, राइट? तो देखो ये इम्यूटेबल है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1। तो 1 के अंदर मैंने वैल्यू डाली 32 23। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे एरर देगा, बिकॉज आप इसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये देखो एरर आ गया, यहाँ पे एरर आ गया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट्स। देखो एरर आ गया। पर अगर कोई जिद पे अड़ाओ कि नहीं नहीं जी मैं तो अपने टपल को ही अपडेट करना है, जैसे मर्जी करो जी करो, हमारी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी टपल को ना पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर लिस्ट में कन्वर्ट करके हम उसको चेंज कर देंगे, चेंज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको टपल में कन्वर्ट कर देंगे। देखो लिस्ट में कैसे करेंगे कन्वर्ट। तो सबसे पहले मान लो मैंने y इक्वल टू लिस्ट लिखा, और लिस्ट के अंदर मैंने क्या करा, chd को यहाँ पे डाल दिया। तो जो chd होगी वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी y में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y(1). तो दोबारा मैं क्या करूंगा, इसको टप्पल के अंदर क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो मेरे पास वो चेंज हो गया। तो ये तरीका होता है डियर, अगर आपने इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है। देखो यहाँ पे वो लिस्ट आ गई थी, देखो मैं प्रिंट तुम्हें वाई करके दिखाता हूँ।
देखो यहाँ पे लिस्ट आ रही है, ये देखो इस वाले पोजीशन से ये लिस्ट प्रिंट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, जब y ऑफ 1 लगाया तो ये जब लिस्ट में कन्वर्ट हुआ y ऑफ 1 पे ये है, तो उसने उसको चेंज कर दिया। फिर बाद में मैंने क्या करा, उसको टपल में कन्वर्ट कर दिया y को। तो ये आप, अगर आपने कुछ भी अपने टपल के अंदर चेंजेस करने हैं, एनी चेंजेस अगर आपने अपने टपल के अंदर करने हैं, तो आप क्या करोगे, आप उसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करोगे, और उसके बाद जो भी आपने उसके अंदर ऑपरेशंस लगाना है वो आप लगा सकते हो। समझ में आया? करना है। टपल की ना खासियत होती है, मैं आपको सिखाता हूँ। इजी लग रहा है? अजीब सी इजी लग रहा है? इजी नहीं लग रहा? जितना बताओ उतना तो सही लगे, जब खुद पे आएगा तो फिर वो टफ लग रहा है। नहीं, आप तो घर पे जाके प्रैक्टिस करते हैं जो मैं कराता हूँ। जो आप कराते हो वो तो कर लेती हूँ, बस क्लास आप लोग टास्क वगैरह दोगे तो उसमें खुद का मतलब करने में दिक्कत है। आप उस दिन दिया मोरिश वाला। हाँ चलो, हम एक दिन ऐसे करें, डे रखेंगे जिस दिन हम सारी प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करेंगे, आगे नया नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? हम एक डे भी रखेंगे ऐसा। अब बात भी करनी पड़ती है। हाँ जी, देखो मैं यहाँ पे एक टपल बना रहा हूँ, मान लो मेरे पास ये एलिमेंट्स, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट CHD करूँ तो मेरे पास ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से प्रिंट कर रहा है। समझ में आया? देखो मैं इसमें ना आपको एक रिवर्स इंजीनियरिंग सिखाता हूँ। मेरे पास ये टपल है, मैं चाहता हूँ कि 312 एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए, 23 एक वेरिएबल में हो जाए, 1 एक में हो जाए। तो ये टपल की खासियत है। तो आप क्या करो, यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिए A, B, C इक्वल टू CHD। ये रिवर्स कर देगा, ये क्या करेगा, आप इसका इंटेलिजेंस क्या करेगा कि ये टप्पल है, इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 3 है, और मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 3 है। तो ये क्या करेगा, पहला एलिमेंट उठा के A को दे देगा, 23 वाला दे देगा B को, और 1 वाला वैल्यू दे देगा C को। तो देखो जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा ना A को, ये देखो है ना कमाल की चीज। तो ये देखो यहाँ पे मैं इसको B करूंगा 23, और जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा C। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए बंदे को। जब आपको ये सब कुछ पता होगा तो आप एक अच्छा लॉजिक लगा सकते हो, आप एक अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है? तो ये बंदे इनको नहीं इग्नोर करते हैं, और उनको उन्होंने पढ़ लिया, टप्पल पढ़ ली, लिस्ट पढ़ ली, उनको लगता है कि महारत हासिल होगी हमें, हम बस और कुछ नहीं पढ़ना। और आपको हर चीज पता होनी चाहिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। समझ में आया? डियर लिस्ट में आप करके देखेंगे, ये टप्पल के में मैंने करके दिखाया है, ठीक है? आगे नेक्स्ट करें। अब आगे देखो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, कि मान लो मेरे पास ये टपल है, ये टपल है, राइट? मेरे पास एक टपल हो रहा है। टपल सिर्फ टपल को ही जोड़ सकता है, ठीक है? अगर आपने इसको करना है तो टपल सिर्फ टपल की हेल्प के साथ ही आप मिक्स मैच हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। ये देखो, राइट? बट अगर आप ओरिजिनल देखोगे कि प्रिंट में CHD करके दिखाऊं, तो टपल के अंदर क्या होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि टपल अनचेंजेबल है, इसका ओरिजिनल चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं इसके नीचे प्रिंट के P करूं तो उसमें भी चेंजेस नहीं है, बट आप दोनों को मिला के दो टपलों से एक टपल बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट के किया। बस ये टपल था, टपल खत्म हो गया है। टपल के अंदर अगर कुछ भी और आपने चेंजेस करने हैं तो आपको लिस्ट में कन्वर्ट करो। टपल इतना ही था, टपल बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। समझ में आ गया राघव? यहां तक हाँ समझ जी में आ सर। गया आपको? ठीक है, ठीक है। ये टपल को रिवर्स प्रिंट करना है तो उसके लिए आप वही स्लाइसिंग यूज करेंगे।
सॉर्ट नहीं चलता इसमें, सॉर्ट, और अगर वो करने हैं तो उसके लिए आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर चलेगा। ऐसे आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। डन है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे सेट टॉपिक। ठीक है, सेट जैसे वो भी सीक्वेंस डेटा टाइप है। नेक्स्ट मैं आपको सेट करवाऊंगा।